सर खरीदारी कब से चल रही है और कितनी एजेंसी लगाई गई है और क्या व्यवस्थाएं दी जाएगी किसानों को? जनपद बलिया में आज से 30 मार्च 2026 से गेहूं क्रय सत्र 2025-26-27 का शुभारंभ हो चुका है और वर्तमान में जनपद बलिया में 51 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसमें मार्केटिंग के 22 और 26 पीसीएफ के और शेष जो है भारतीय खाद्य निगम के। प्रयास ये किया गया है कि हमारा पूरा जनपद और तहसील और विकास खंड उससे आच्छादित रहे, हमारे किसान भाइयों को 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े और इस बार एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हमारा बहुत प्रतिस्पर्धी है और बाजार में जो 2585 का रेट शासन की तरफ से है, 20 रुपये उतराई छनाई में जो होता है वो भी किसान के खाते में जाएगा, जो वो मौके पे देगा। फिलहाल हम लोग यहाँ ये पॉप मशीनें, क्योंकि पहले से भी बायोमेट्रिक परचेज होती रही है और हमारे सभी क्रय केंद्र बैनर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं हमारे पास, विनोइंग फैन है, झरना है और बोरों की व्यवस्था कुछ जगहों पे कम है, लेकिन उसको हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहे हैं और शेष जो भी है आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, हमारे पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का भी, जो भी फीडबैक आएगा तो उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी टारगेट आया नहीं है लक्ष्य, वैसे पूरे प्रदेश में 30 लाख एमटी का टारगेट अनुमानित किया गया है। को लेकर के आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है सर? अक्सर देखा जाता है जी उनको लेकर के आपकी स्ट्रेटजी और कार्रवाई? एक तो इस शासन ने, इस सरकार ने काफ़ी हद तक ये जो पारदर्शिता का कार्य किया है, जो हमारा खरीद होती है, चाहे वो धान खरीद हो चाहे गेहूँ खरीद हो, वो पूरी तरह से बायोमेट्रिक आधार पे होती है। इस बार तो आइरिस, धान में हम लोगों ने आइरिस भी, उसका भी डिटेक्शन हो रहा था और उसके पश्चात जो हमारी खतौनी होती है, स्पेशली ये जो हमारे एसडीएम साहबान लोग हैं रेवेन्यू के दस्तावेजों से, वो ऑनलाइन उनके वेरिफिकेशन भी होते हैं। तो जहाँ तक बिचौलियों की बात है, यदि मैं उसको इस रूप में नहीं लूँगा, हम किसान भाई जो भी आएंगे, जिस भी रूप में हमारे सम्मुख आएंगे, वो किसान ही होंगे। बिचौलिया यदि उसके पास खेत नहीं है तो असंभव है उसका गेहूं क्रय केंद्रों पे अपनी फसल को बेच पाना या किसी के माध्यम से। तो क्या सर अब तक जैसे कितने किसान होंगे जो जी, अभी इस समय लगभग हमारे 2500 किसानों के द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है और हम लोग मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे हमारी प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से हम लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि ये हमारा प्राथमिक चरण होता है जिसमें कृषक भाई अपना पंजीकरण करते हैं, तभी वे उसके लिए अर्ह होते हैं कि अपनी फसल को बेच सकें। कुछ किसानों का आरोप ये भी होता है कि जो रेट तय होता है उसके अनुसार खरीदारी नहीं होती है, उससे कम में खरीदारी होती है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो बैनर है उस पे टोल फ्री नंबर है, साथ ही साथ उस बैनर पे जो संबंधित एसडीएम साहबान हैं जिस तहसील के, उनका भी मोबाइल नंबर है, मेरा भी नंबर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का भी अंकित है उस बैनर पे, जो बैनर क्रय केंद्रों पे टंगे रहते हैं। स्पेशली जिलाधिकारी महोदय ने एक निर्देश और भी दिया है कि जो हमारे जिला खरीद अधिकारी एडीएम एफआर साहब हैं, उनके भी नंबर उस पर अंकित कर दिए जाए। तो और साथ ही साथ जो शासन की तरफ से टोल फ्री नंबर है 1800-1800-150 का, उस पर भी हमारे किसान भाई फ़ोन कर सकते हैं, त्वरित उनका निदान होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो एक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से IGRS पोर्टल भी चल रहा है, उस पर भी अपनी डालते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर उसका समाधान होगा।